गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनूप कुमार तिवारी आज आप लोगों को हास्य रस और करुण रस इन दोनों रसों का अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। अब इसकी हम परिभाषा जानेंगे। हास्य रस की परिभाषा विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी तथा चेष्टा को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हास कहते हैं। उसे हास कहते हैं। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस कहा जाता है। पुनः एक बार देख लें। विकृति रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी तथा चेष्टा को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हास कहते हैं। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। अब चलिए इसका हम उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हास्य रस का उदाहरण। इसका दो उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया है। पहला उदाहरण देखें। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर शिव के विवाह का वर्णन के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है उनके पहनावे इत्यादि पर वर्णन हुआ है। यहाँ पर जो है हास्य रस है। और एक दूसरा उदाहरण देख लें। विंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। और वही है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करि कानन को पगुधारे। जिस समय प्रभु श्री राम जो है फिर वहां जो है जंगल से के रास्ते से होकर के जा रहे थे, तो वहां पर उपस्थित सभी मुनि लोग ऐसा विचार करने लगे कि अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं, जिस भी शिला पर अपना पैर रखेंगे वो सब सुंदर नारियां हो जाएंगी। तो इसमें यहाँ पर जो है हास्य रस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला रस आपका है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। अब इसकी परिभाषा देख लें। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के अनिष्ट हो जाने पर हृदय में दुख उत्पन्न होता है, जिसे शोक कहते हैं।
जिसे शोक कहते हैं, यही शोक जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो उसे करुण रस कहा जाता है। करुण रस कहा जाता है। इस प्रकार से यह करुण रस की परिभाषा है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के अनिष्ट हो जाने पर हृदय में दुख उत्पन्न होता है, जिसे शोक कहा जाता है। यही शोक जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो उसे करुण रस कहा जाता है। अब इसका जो है उदाहरण हम लोग देखेंगे, जो इस प्रकार से है। अब इसका उदाहरण देखिए करुण रस का। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय, किया न्याय तुमने, किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जिस समय श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र के वियोग में विलाप करते हैं, तो वहां पर जो है करुण रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हास्य रस और करुण रस दोनों ही आप लोगों को अध्ययन करवाया गया। अब अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। और बच्चों, आप लोग हमारे वीडियो को देख करके लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। थैंक यू।